जीरो लेवल से कैसे हम लोगों को बातें करनी है, इंग्लिश में क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो मैं आपको 90 डेज़ का क्लासेस, आपको 40 डेज़ का 90 डेज़ का ये जो भी क्लासेस है उसके तहत हम लोग को लेकर के चलना है। जिस ग्रामर में हमें सबसे पहले पढ़ना है बेसिक, बेसिक से हम लोग को लेकर के चलना है। जो आप लोग अंग्रेजी भाषा 2 वर्ड पे डिपेंड है। जो वर्ड है आपको देखने को मिलेगा ग्रामर में, आपने पढ़ा होगा वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया या कार्य, या नेक्स्ट होता है रन यानी कि नाउन। अगला दूसरा वर्ड है नाउन। तो आपने वर्ब और नाउन के बारे में बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ा होगा ग्रामर के अकॉर्डिंग, लेकिन उसी ग्रामर को हम अमेरिकन ग्रामर के अकॉर्डिंग लेकर के चलने वाले हैं। तो अमेरिकन ग्रामर में आपको स्टार्टअप होता है, जैसे आपने कहा वर्ब, वर्ब को आज से हम लोगों को वर्ब नहीं बोलना है बल्कि उसका बदल देना है, यानी कि जो वर्ब होता है उसे हम एक्शन आज से बोलेंगे। नेक्स्ट होता है नाउन। नाउन को बोलेंगे हम नो एक्शन, मतलब नो क्रिया, जिसे बोलते हैं संज्ञा। वर्ब मतलब क्रिया या कार्य, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो आज जो हमारे बातें होगी इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा 2 वर्ड पे डिपेंड होता है। और सबसे पहले हमें देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज 2 वर्ड पे डिपेंड है, तो वो कौन कौन सा वर्ड है। तो डियर स्टूडेंट, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें हमारे कोर्स के साथ, जिस कोर्स में आपको देखने को मिलेगा वर्ब क्या होता है और नाउन क्या होता है। तो वर्ब और नाउन की जगह पे अमेरिकन ग्रामर के अकॉर्डिंग आज से हम वर्ब को नहीं पढ़ेंगे बल्कि नाउन को भी नहीं पढ़ेंगे, उसी का नाम दूसरा हो गया। जैसे मोबाइल का नाम अब लोग सेलफोन बोल रहे हैं, तो याद रखिए आज जो हमारी बातें हो रही है यानी वर्ब की जगह पे आज से हम एक्शन बोलना स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट होता है नाउन। नाउन की जगह पे बोलना है नो एक्शन। नो एक्शन मतलब होता है नो क्रिया। तो आज जो हमारी बातें हो रही है नो एक्शन और एक्शन के तहत जो भी कोई व्यक्ति बातें करता है या तो काम के बारे में बात करता है और नहीं तो कोई नाम के बारे में बात करता है। अभी देखते हैं कितने लोग आए हैं लाइन पे। तो सबसे पहले सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाए। ये जो लैंग्वेज चल रहा है सबसे पहले लैंग्वेज के तहत हम लोग 0 लेवल से करें। मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही है? कमेंट्स करें, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट्स करें। सुनाई दे रहा है? आर यू हेयरिंग माई वॉइस? आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग को सुनाई दे रही है? आप लोग कमेंट्स करें जल्द से जल्द। सुनाई दे रही है? हेलो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब फिर से एक बार बात कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज। सोनाली श्रीवास्तव, हाय, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, जल्द से जल्द जुड़े सब लोग। लाइव क्लासेस में हम लोग 0 लेवल से बात करने वाले हैं, जो आपको कम्युनिकेशन के लिए 90 डेज़ का कोर्स आज हम लॉन्च किए हैं, जो लेकर के चलेंगे हम 90 दिनों तक। डेली हम लोग लाइव आपको 6 बजे से लेकर के चलेगा 7 बजे तक। सब लोग बने रहें, जल्द से जल्द जुड़ जाए, जल्द से जल्द जुड़े। मैसेज आप लोग मैसेज करें, टेक्स्ट आप लोग फटाफट जुड़े, जल्द से जल्द, टाइम निकल रहा है। आप लोग हाँ या ना जल्द बोले। हाँ, मिस्टर नसरुद्दीन, हाय हाय, गुड इवनिंग, बहुत खूब, आई एम फैंटास्टिक, ओके, थैंक यू। मिस्टर मिराजुल बारी, ओके, नाइस इवनिंग। नेक्स्ट वन, मिस्टर सागर। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, धीरे धीरे सब लोग आते जाएंगे। आज जो हमारी बातें हो रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तहत यानी अंग्रेजी भाषा 2 वर्ड पे डिपेंड है। वो वर्ड कौन सा है? तो पहला वर्ड है एक्शन एंड नेक्स्ट वर्ड होता है नो एक्शन। तो हम नो एक्शन और एक्शन की जगह पे आज से हम लोग का एक्शन और नो एक्शन पे ही बात करना है। वर्ब को और नाउन को हटा देना है। तो आपने पढ़ा होगा नाउन क्या होता है। नाउन मतलब होता है संज्ञा। अब नाउन को संज्ञा बोलिए या तो नो एक्शन बोलिए। वर्ब को ये क्रिया बोलिए या नहीं तो कार्य बोलिए। तो हम लोग इतना समझ गए कि हाँ एक्शन होता क्या है, यानी कि जब भी इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंड होता है तो या तो किसी कार्य पे या कोई नाम पे, कोई भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट, आज हम लोग को बेसिक से शुरुआत हो रहा है, तो इंग्लिश के तहत हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आबाज सर, नाइस। नेक्स्ट वन, तो चलिए हम नेक्स्ट
देखते हैं कि आज बेसिक हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता क्या है, इसको कैसे हम लोगों को लेकर के चलना है। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लोग जानते हैं कि इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो आज हमारी बातें होगी इज, एम और आर। यह आपको दिख रहा है इज एम आर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इज एम आर को लेकर के चलना है। आज बेसिक का फर्स्ट डे लेकर के चले हैं, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में आता है कि जो काम चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। यानी कि अभी फिलहाल में हमने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ये काम जारी है, तो काम जो जारी रहता है उसे हम लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग लेकर के चलना होता है। इज एम आर को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हिंदी होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब लोग अपना नोट्स वगैरह लेकर के बैठे, और जैसे नोट्स चल रहा है, जैसे क्लासेस चल रहा है, वैसे आप लोग नोट करते जाइए। आप लोगों को समझ में आ रही है, यानी इज एम आर की बातें हो रही है। आज बेसिक का फर्स्ट डे, आपने जो ग्रामर पढ़ा उस ग्रामर को भूल जाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। 90 डेज में बेस्ट तरीके से आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि आपने इज एम आर के तहत लेकर के चलते हैं, तो इज एम आर में सबसे पहले इज एम आर को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी हिंदी होता है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया में सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये सहायक क्रिया किसके साथ क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तहत लेकर के चलना है, तो सबसे पहले इज इसमें लेकर के चलना है हम लोग को। इज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के साथ, जैसे बोलते हैं ही, सी, इट, और नेम के साथ यूज करते हैं। यानी सिंगुलर के साथ हम लोग को इज का प्रयोग करना है। अब इज के बाद हमें अभी आप लोग को बोले मोहम्मद याकूब, वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट वरीज, चलिए प्रियांशी। चलिए बाद में वो विशेष होता रहेगा, आगे देखते हैं हम। प्रियांशी, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। याकूब, मिस्टर याकूब, वालेकुम अस्सलाम। चलिए चलिए नोटबुक वगैरह लेकर के आप लोग बैठे। नेक्स्ट वन, ध्यान दें इधर। हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम के तहत हम लोग को इज का प्रयोग करने को दिया। आपने देखा कि ही के साथ आपने लिखा इज, ही इज, और उसके बाद हमको लिखना है एक्शन। जो ग्रामर में आपने पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये सब रूल को ख़त्म कर दीजिए। पहले आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रही है, इतना तक आपने जो पढ़ा वो समझ में आ रही है। अगर नहीं हो रही है तो कमेंट्स में लिखे, क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट, आपने कहा ही के साथ इज, यानी सिंगुलर में आपको इज के साथ लगता है, तो इसमें क्या है, ही, सी, इट, नेम के साथ इज आ गया। प्लस में आपको आईएनजी जोड़ देना है। ये हमारा फॉर्मूला, हमने बोला था कि वर्ब की जगह पे आज से एक्शन बोलना है। अब एक्शन मतलब कोई भी क्रिया होता है, कोई भी कार्य होता है जिसमें आपको आईएनजी जोड़ देना है। एग्जाम्पल के तहत अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें आता है ही इज, और एक्शन की जगह पे एक छोटा सा वर्ड आपने लिखा प्ले, या आपने लिख दिया रन, आर यू रन, और उसमें आईएनजी जोड़ दी है। एग्जाम्पल बन गया ही इज रनिंग। सब लोग साथ में बोलेंगे और नोटेट करते जाएंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे कि कमेंट्स में आपको कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो देखना है। अब देखिए इसमें लिखा है ही इज रनिंग। एग्जाम्पल के तहत आपने देखा ही इज रनिंग। आप कोई भी वर्क लगाएंगे, कोई भी इन चार लोगों से, तो आपको यहाँ पे एक्शन में आईएनजी जोड़ना है। जैसे आपने कहा ही इज रनिंग, सी इज रनिंग, इट इज रनिंग, मोहन या सोहन, कोई भी एक्शन हो उसमें आईएनजी आपको लगाना है। तो इतना तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है, या रन लगाया है, यहाँ पे वर्क लगा दीजिए, और वर्क में आपको आईएनजी जोड़ देना है। बन गया क्या, वर्किंग। तो सेंटेंस देखिए, ही इज
वर्किंग यानी कि वो काम कर रहा है। शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जुड़ते जाइए अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी वर्क आपको लेना, कोई भी कार्य को लेना, उसमें आईएनजी जोड़ना है। फॉर्मूला बस देखते जाइए। इन सिंगुलर वर्डों के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या है? ही मतलब होता है वो, ये सबको पता है। सी मतलब होता है वो, लेकिन वो होता है गर्ल्स के लिए। इट मतलब यह होता है। नेक्स्ट नाम मतलब नाम होता है, इसके साथ इज लगा देना। आपने क्या वह, तो बोलेंगे ही इज रनिंग यानी कि वो दौड़ रही है। नेक्स्ट होता है सी इज रनिंग, सी इज रनिंग वो दौड़ रही है। इट इज रनिंग, अब जब इंसान के साथ रन का प्रयोग होता है तो दौड़ना होता है, लेकिन इट एक नाउन है, ये कभी भी नाउन नो एक्शन के लिए लगता है तो बनाएंगे इट इज रनिंग। तो इट के साथ रन आ गया तो मतलब चलना होता है। लेकिन याद रखिए ये जब इंसानों के साथ लगता है तो रन का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन यही ईट के साथ रन आ गया तो इसका मतलब चलना होता है। जैसे फैन है वो एक नाउन है, वो चलता है। मोबाइल है, मोबाइल भी चलता है तो उसके लिए हम रन लगा सकते हैं। फैन है जो भी चल रहा है, या घड़ी है चल रहा है तो ईट के साथ आपको रन का मतलब चलना हो जाएगा। लेकिन याद रखिए रन अगर इंसान के साथ लगता है तो आईएनजी लगाना होता है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रही है? कमेंट्स नहीं आ रही है? कमेंट्स कीजिए, जल्द जल्द जोड़िए आप लोग, सब लोग फटाफट। बहुत खूब। सलीम आलम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एमडी याकूब गुड इवनिंग, नाइस इवनिंग। अल्फाज नाइस इवनिंग, नाइस इवनिंग। नसरुद्दीन नाइस इवनिंग। सोनाली हाउ आर यू? ओके नेक्स्ट, यस सर, ओके थैंक यू। ऐसे कमेंट्स करते रहें। देखिए इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ रही है, इसको नोट्स कर ले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसका पहचान भी जान लेते हैं कि पहचान होता क्या है। इज अमर का पहचान, इज अमर का पहचान होता है रहा है, रही है एंड रहे हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को? इज एम आर के साथ जब भी एक्शन आता है तो रहा है, रही है, रहे हैं होता है। लेकिन इसी के साथ अगर नो एक्शन आता है तो हो जाता है हूँ, है और हो। तो याद रखिए जब नो एक्शन के साथ आएगा तब हूँ है हो होता है इज अमर के साथ। लेकिन जब हम एक्शन के साथ लगाते हैं तो एक्शन में मतलब आ गया तो रहा है, रही हो गया। ये एक्शन के साथ हम लोग पढ़ा है और ये नो एक्शन के साथ भी पढ़ना है। याद रखिए एक्शन और नो एक्शन में इज अमर को पढ़ना है। अब इसमें देखने को मिल रहा है इज एक्शन प्लस आईएनजी। अब आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, बोलेंगे भी। अब आपको ईट को हटा देते हैं, यहाँ से ईट का प्रयोग दो ही जगह होता है। आपने कहा ईट का प्रयोग यानी कि जैसे समझ जाइए कि इट इज रनिंग मतलब ये चल रहा है। आपने कहा इट इज वर्किंग, ये काम कर रहा है। तो जो भी निर्जीव वस्तु है तो ईट के लिए हमने लगाया। अब ईट को हटा करके कोई भी काम अगर पूछते हैं तो आप लोग साथ में जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिए। जैसे हमने कहा वह जा रहा है तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। गो में क्या लगा देना? आईएनजी। सेंटेंस हो गया ही इज गोइंग। क्या बोलेंगे? ही इज गोइंग। अगर बोलना है कि वह जा रही है, सी इज गोइंग। अगर यहाँ पे नेम है, नेम में कोई भी एक नाम होगा, यानी कि हमने बोला ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर में कोई भी व्यक्ति का नाम होगा तो हम लोग को यूज कर रहा है। जैसे कि आपने बोला सोहन तो बोलेंगे सोहन इज गोइंग। जैसे आपने बोला कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वैसे आपको सबसे पहले सिंगुलर में लेकर के चले हैं। कोई डाउट्स है? इसको आप लोग नोटेट करें। समझ में आ रही है? बहुत खूब। मिराजुल बारी, साहिल अंसारी, हेलो सर, हेलो हेलो। अमित कुमार,
तब सर क्या हाल है? अरे बढ़िया हो पगला, पहले पढ़ लो। दिवाकर यादव, हेलो सर, हेलो। यस सर, यस सर। वेंकट, ना पता कौन लैंग्वेज में लिखते हैं लोग अपना नाम। नेक्स्ट होता है साहिल अंसारी। और बहुत खूब, बहुत खूब, नाइस इवनिंग। दिवाकर यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एमडी यकूब, चलिए अब ये आप लोग देख लिए हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें जो भी आपको ही सीट नेम के लिए आपको सेंटेंस बनाना है, वो सेंटेंस को आपको देखना है। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रही है, सी इज गोइंग। मोहन जा रहा है, मोहन इज गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आप लोग बोलिए। सबसे पहले आप लोग बोलिए, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तो आई के साथ आई एम गोइंग। आपने कहा वो जा रहा है, ही इज गोइंग। वो जा रही है, सी इज गोइंग। यानी कि इज का काम तमाम हो गया। इज से हम लोग बना लिए सिंगुलर के साथ। अब हम लोग को बात करना आई के साथ। आई के साथ आपको बनाना आई एम। उसके साथ हो गया एक्शन। एक्शन सब लोग को समझ में आ रही है? एक्शन का मतलब होता है वर्ब, कोई भी वर्ब, उसमें आपको आईएनजी लगाना है। अब इसमें आईएनजी का मतलब कोई भी वर्ड, आपको जो भी क्रिया लेना है। तो देखिए आपने ग्रामर में वर्ब पढ़ा है, लेकिन वर्ब को भूल जाइए, टेंस को भूल जाइए। आज जो हम जिस टेक्निक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। आपने कहा कि मैं तो मैं के साथ आपको आ गया आई एम। उसके बाद जो भी वर्ब है, आना जाना, खाना पीना, सोना। अब सबसे पहले आना जाना, खाना पीना, जो भी ना वाले शब्द है उसको यहाँ पे ले लीजिए, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। जैसे आपने कहा कि मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक। उसमें क्या जोड़ना है ना? आईएनजी। प्रैक्टिस करते रहें। आपने बोला मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भी काम में आईएनजी लगाना है। अब काम आपको नहीं आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कोई भी वर्ड का आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को उसमें आईएनजी जोड़ देना है। अब हिंदी हो या इंग्लिश हो, सबसे पहले हमें उसमें आईएनजी जोड़ना है। जैसे कि आपने बोला कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अब प्ले का मीनिंग याद नहीं है, आपको बोलना है आई एम खेलिंग। याद रखिए, हम लोग का ट्रिक उत्पन्न करना है। याद रखिए कि कोई भी हिंदी वर्ड में आईएनजी आपको लगा देना है। तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश सीख रहे हैं, पहले आप लोग बेफिक्र हो जाइए कि हम गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर लर्नर से मिस्टेक नहीं होगा तो किससे होगा? कोई भी काम चल रहा है, अगर इंग्लिश नहीं आ रहा है, वहाँ पे इंग्लिश वर्ड मालूम नहीं है, तो आप उसमें आईएनजी लगा दीजिए, हिंदी वर्ड में आईएनजी लगा दीजिए। जैसे आपने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम खेलिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम जाइंग। मैं खाना पका रहा हूँ, आप पकाएंगे खाना। कुछ भी हो जाए, लेकिन याद रखिए ये ट्रिक है कि कोई भी वर्ड याद आज नहीं है, कल को डेट में तो याद होगा ना। लेकिन सबसे पहले हम लोगों का ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरी है हम लोगों का वर्ड मीनिंग, यानी कि जो मेथड होता है, तो मेथड ये है आई एम एक्शन। अब एक्शन की जगह पे हमें एक्शन नहीं याद है, वर्ब नहीं याद है, फिर भी हमें आईएनजी लगाना है। जैसे आपने कहा कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। लेकिन यहाँ पे याद नहीं है तो क्या करेंगे? आपने बोला कि मैं समझ रहा हूँ। अब समझने का इंग्लिश आपको याद नहीं है, समझने को बोलते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन नहीं याद है। आपने कहा आई एम समझिंग। यार आपको याद होना चाहिए, पूर्व सीएम ऑफ बिहार मिस्टर लालू प्रसाद यादव, वो भी आज भी इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ हिंदी वर्ड में आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि पूरे पार्लियामेंट में सोशल मीडिया के सामने वो इंग्लिश में बोलते हैं आई एम नॉट समझिंग योर मैटर। तो आप क्यों परेशान हैं यार? पहले मेथड को समझिए कि कोई भी एक्शन लेना है उसमें आईएनजी लगाना है। आपने कहा कि मैं समझ रहा हूँ, आई एम समझिंग। समझने को अंडरस्टैंड होता है, मुझे पता है, लेकिन लगाएंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग। आपने कहा कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स करिए फटाफट, देखिए कितने लोगों को मालूम है कि मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। कमेंट्स कीजिए, मैं समझ रहा हूँ। मिस्टर नसरुद्दीन, आई एम अंडरस्टैंडिंग। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा अजुल बारी, बहुत खूब।
आई एम समझिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा ही आप समझिए, कोई भी एक्शन में आईएनजी लगाना है। बहुत खूब, मैसेज आ रहा है। कुमारी कुमारी, आई एम अंडरस्टैंडिंग, बहुत खूब। आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग। साहिल अंसारी, आई एम अंडरस्टैंडिंग, बहुत खूब। लग रहा है कि अब आप लोग समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। इसी तरह आप लोग थोड़ा सा बोलते रहिए, क्योंकि इसी से हमें देखना है कि कितने लोगों को समझ में आया। भैया आप लोगों को गलत पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि मैं सिखाऊंगा इन 90 डेज। तो देखिए आपने बोला कि मैं समझ रहा हूँ, अब इस पर आप लोगों को बनाना है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोलिए। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अब कुछ स्टूडेंट को हमने सिखाया जो आज तक इंग्लिश में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है, बस हिंदी में आईएनजी लगा देते हैं। अभी कल ही एक लड़का बोला था कि आई एम गोइंग टू घर है। आप बताइए गलत है? ऐसा नहीं हो सकता भाई। हम लोग को मेथड सही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें मेथड मालूम नहीं है तो हम खाना बनाने गए हैं और खाना बनाने के दौरान पहले गैस को ऑन कर दिए, यानी कि इस रेगुलेटर को ऑन कर दिया और लाइटर ढूंढने लगे। तब उसके बाद एक एक सामान फूड मटेरियल है उसको कलेक्ट किए, तो याद रखिए वो मेथड सही नहीं है। खाना बनाने से पहले आप ही पक जाओगे। याद रखिए कि सबसे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग समझिए आई एम, और उसके बाद में जो भी एक्शन हो जाए आईएनजी लगा देना है। कोई दिक्कत है? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अब बोलना है, सबको बोलना है कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। कोई भी काम को आपको लेकर के चलना है। इतना क्लियर है? चलिए कमेंट्स में लिखिए फटाफट, कमेंट्स लिखिए, कमेंट्स लिखिए। घर है। चलिए आप लोग को एक और सेंटेंस दे रहा हूँ। मैं आपके वीडियो को लाइक कर रहा हूँ, मैं आपके वीडियो को लाइक कर रहा हूँ। कमेंट्स करें। सैफ अंसारी, ओके, कमेंट्स करें फटाफट। या यस सर। साहिल, सैफ, वी आर रेडी टू स्पीक। हाँ हाँ कुणाल, मैं आपके वीडियो को लाइक कर रहा हूँ। कमेंट्स नहीं आया। आई एम लाइकिंग योर वीडियोस। बहुत खूब। मिस्टर साहिल अंसारी, यस सर। रिया, यस सर। अरे ये सर नहीं, कमेंट्स कीजिए। मैं आपके वीडियो को लाइक कर रहा हूँ सर, शेयर कर रहा हूँ। एक और बनाइए, मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत खूब। चलिए आगे हम लेकर के चलते हैं। अभी मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आप लोगों को इंग्लिश बुलवाऊंगा। ध्यान और अंत तक बने रहे सब लोग, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक भेजते रहे, शेयर करते रहे। आगे देखिए, ये आपका जादू है, समझिए। जादू की तरह मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जादू है, जो जादू को आप अगर पकड़ में आ गया तो इंग्लिश हम कल से बोलवाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अब बात करेंगे हम आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आता है यू, वी और दे। उसके बाद आता है नेम्स। जब डबल नेम्स आता है तो हम आर का प्रयोग कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला सेम कंडीशन में चल रहा है। अब आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। माय डियर स्टूडेंट, आई विल मेक यू गुड स्पीकर। नेक्स्ट, अब मैं आपको लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। मैंने आपसे बोला कि तुम कर रहे हो, मैंने कहा कि तुम चिल्ला रहे हो। चिल्लाने को बोलते क्राई। क्राई में आपको क्या लगाना है? आईएनजी। हो गया है, यू आर क्राइंग। यानी कि याद रखें, क्राई मतलब चिल्लाना भी होता है, रोना भी होता है। अब रोने के लिए हम वीप भी लगाते हैं, रोने के लिए वीप भी लगाते हैं, क्राई भी लगाते हैं। लेकिन याद रखिए, क्राई और वीप जो होता है ये दोनों में अलग अलग होता है। तो याद रखिए, क्राई का मतलब होता है जोर से मुंह ओपन करके रोना, यानी कि छोटे बच्चे। बारिश हो रही है आप लोगों की तरफ? इधर थोड़ा सा बारिश होने की, बहुत बढ़िया जोर जोर से बारिश हो रही है।
अरे यार परेशान हो गए हैं हम, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं जल्द से जल्द। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यू के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब। चलिए बारिश आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। मैंने कहा यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। सेंटेंस है यू आर क्राइंग, यानी कि तुम चिल्ला रहे हो। अब इसी को रोने को भी बना सकते हैं, तुम रो रहे हो। तो जब हम मुंह ओपन करके रोते हैं उसके लिए हम क्राई का भी यूज करते हैं, लेकिन याद रखें रोने के लिए वीप भी होता है, तो वीप में भी आईएनजी लगा सकते हैं। वीप में भी आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा वीपिंग। अब ये वीप कब लगेगा, क्राई कब लगेगा, तो याद रखिए जब हम सिसक करके रोते हैं, जो रोने में हमारी आवाज़ ना आए वहाँ पे हम, जैसे बड़े लोग, आप लोग भी रोते हैं क्या? आप लोग रोते हैं? आप लोग भी रोते हैं? अगर बोला है कि मैं रो रहा हूँ तो याद रखिए आप किस लेवल में आप रो रहे हैं, माउथ को ओपन करके रो रहे हैं या चुपके रो रहे हैं, तो याद रखिए रोने के लिए दोनों अलग अलग है। जब चिल्ला करके रोते हैं तब हम लोग को यूज़ करना है क्राइंग, और जब लोग धीमी आवाज में रोता है, सिसक करके रोता है, वहां पे यूज करते हैं बीपिंग। अब इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने को बोलते हैं टेल ए लाई, टेल अलाई, लेकिन इसमें आईएनजी लगाना है। टेल में आईएनजी हो गया तो बोलेंगे टेलिंग अ लाई। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग लाई। हम लोग झूठ बोल रहे हैं, वी आर टेलिंग लाई। वे लोग झूठ बोल रहे हैं, दे आर टेलिंग लाई। मैंने कहा राधा और गीता झूठ बोल रही हैं, राधा एंड गीता आर टेलिंग लाई। अब इस तरह के आप लोग सेंटेंस बनाएंगे कि जो भी काम चल रहा है तो आप लोग सेंटेंस बनाएंगे कि यू आर, वी आर, दे आर, ये सबके साथ आर लग गया। अब आपने कहा यू आर टेलिंग लाई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। हम डेली आप लोगों को पढ़ाएंगे ऐसे, इसी समय आपको डेली लाइव मिलेगा। स्टार्टिंग बेसिक लेवल से आपको आज से जुड़े हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह इंग्लिश बुलवा दूंगा 90 डेज में। डेली 6:30 बजे तक हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्लास। चलिए नेक्स्ट वन हमने बोला टेलिंग लाई, मतलब होता है झूठ बोलना। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग लाई। हम लोग झूठ बोल रहे हैं, वी आर टेलिंग लाई। मैंने कहा वे लोग झूठ बोल रहे हैं, दे आर टेलिंग लाई। मोहन और गीता झूठ बोल रहे हैं, मोहन एंड गीता आर टेलिंग लाई। अब इस तरह के सेंटेंस आपने देखा कि जब दो नाम आएगा तभी आर लगता है। अभी इसमें हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि इन लोगों के साथ जो भी सेंटेंस बन रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि इसमें हम लोग पॉजिटिव सिर्फ सीखें। आज पॉजिटिव के दौरान आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ रही है। अभी हम टास्क भी देंगे, होमवर्क भी देंगे, आप लोगों को ट्राई करना है। चलिए मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव से शुरू हो जाइए, स्टार्टअप करते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कमेंट कीजिए। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। कितने लोग जुड़े हैं? नसरुद्दीन, मिराजुल, सोनाली, अल्फाज, यकूब, सलीम आलम, वालेकुम अस्सलाम, अशरफ अली, प्रियांशी, नेक्स्ट इंग्लिश, नेक्स्ट दिवाकर यादव, रिया, वायरल वीडियोस, सैफ अली, नसरुद्दीन, यकूब, मिराजुल। चलिए आदित्य राज, स्टोरी टाइम, जियो सर। अरे हमको आप लोग बधाई दे रहे हैं लंबी उम्र के लिए। मे आई हैव गॉड ब्लेस यू, आप लोग बधाई दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। चलिए तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग।
वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। हम लोग आ रहे हैं, वी आर कमिंग। वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। मैं सोच रहा हूं अब आप लोग एक वर्ड पे एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कितने लोग बोलते हैं। आई के साथ क्या लग गया, आई एम, एक्शन प्लस आई एन जी। अब एक्शन प्लस आई एन जी तैयार रखिएगा, अभी हम बुलवाएंगे। आई एम, यू आर, एक्शन प्लस आई एन जी। वी आर, एक्शन प्लस आई एन जी। दे आर, एक्शन प्लस आई एन जी। मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन आर, एक्शन प्लस आई एन जी। ही इज, एक्शन प्लस आई एन जी। सी इज, एक्शन प्लस आई एन जी। अब बनाइए सब लोग, तैयार हैं सब लोग। देखिए इसमें 7 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तहत एक वर्ड पे आपको इतना सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने बोला कि मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल हो गया आई एम स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। वे लोग बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। हम लोग बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग। मोहन एंड सोहन आर स्पीकिंग। आपने बोला ही इज स्पीकिंग, सी इज स्पीकिंग। आप लोग दूसरा वर्ड लगाएं यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग या लुकिंग या वॉच। अब देखिए इसमें 3 वर्ड है, तीनों को अलग अलग यूज किया जाता है। जब हम कोई चीज़ को विस्तार से देखते हैं, एज लाइक मूवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसके लिए हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट होता है सी का यूज़ करते हैं, जो सी मतलब होता है अचानक हम कोई चीज़ को देख करके ऐसे नज़र फेर लिए, उसके जगह पे हमने देख लिया कि हाँ ये चीज़ है, तो सी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं ताजमहल देख रहा हूँ, आई एम सीइंग द ताजमहल। आपने बोला कि मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी। तो इसमें आप बताएंगे कि मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, क्या लगेगा, सी लगेगा, वॉच लगेगा। आप लोग कमेंट्स करें, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ। कमेंट्स करें जल्द से जल्द, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। वर्ड अब बदलते जाइए, सबके साथ बनाना है। जो वर्ड आ जा रहा है उसमें आपको आईएनजी लगा देना। एमडी याकूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हर एक एग्जाम्पल सही सही बना रहे हैं मिस्टर याकूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नेक्स्ट आप लोग भी फटाफट कमेंट्स करें, देखिए कितने लोगों को समझ में आ रहा है। या आज जो हम लोग पढ़े हैं सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस है। आपने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। कोई भी वर्ड को आपको आईएनजी से आपको जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट, अब ये जो पॉजिटिव आप पढ़े हैं इस पे हम निगेटिव आपको बता रहे हैं। अब निगेटिव में क्या होगा, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर जहाँ कहीं भी है इसमें नॉट लगा देना है, निगेटिव बन जाएगा। आपने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ प्रिंस। अब जो भी काम होगा जिसमें आपने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मिस्टर प्रिंस कुशवाहा, कुमार कुशवाहा, दिस इज बहुत खूब। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग को निगेटिव बनाना है। जो आपने पॉजिटिव पढ़ा इस पे निगेटिव बनाना है। जो काम नहीं हो रहा, आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। अभी बताएं, जो काम नहीं हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो बोलेंगे आई एम नॉट।
आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन लगभग सबको मालूम हो गया है। एक्शन मतलब होता है क्रिया, कोई भी वर्ब जिसमें आईएनजी लगाना है। अब इसमें निगेटिव है, आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। आपने बोला मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग। मैं नहीं सोच रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग। मैं नहीं समझ रहा हूँ, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग के जगह पे बोले हैं जो वर्ड आ जाए जो आप नहीं कर पा रहे हैं, बोलेंगे आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। आपने कहा कि मैं नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट सीइंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। मैं नहीं समझ रहा हूँ, आई एम नॉट। आपने कहा मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं नहीं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग। आपने कहा कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट कमिंग टुडे। आपने कहा सर कल मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग टुमारो। अब इस तरह के सेंटेंस आपने बनाया नहीं होना। अब यहाँ पे अगर हमने बनाया यू आर नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। मैंने आपसे बोला कि आप नहीं समझ रहे हैं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप नहीं जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग। आप नहीं चिल्ला रहे हैं, यू आर नॉट क्राइंग। मैंने कहा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट स्टडिंग। मैंने कहा आप नहीं लिख रहे हैं, यू आर नॉट। यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसमें आर इज एम के बाद आपको नट लगा देना। मैंने कहा ही सीट नेम के साथ क्या लग गया? इज लग गया। ही इज, उसके बाद आ गया नॉट। इज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी वर्ड लगा दीजिए, उसमें आईएनजी लगा दीजिए। मैंने आपसे बोला कि वो आज नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग टुडे। बस एक्शन रखिए, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। कोई भी वर्ड हो, हिंदी क्यों ना हो, लेकिन आईएनजी लगाइए। मैंने कहा कि वो नहीं समझ रहा है, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा तुम नहीं समझ रहे हो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा कि तुम नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग। तो कोई भी सेंटेंस के लिए नॉट के लिए तो आ गया इज एम आर। ध्यान दें, इज एम आर का निगेटिव और अफर्मेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कितने लोगों को इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव समझ में आया है। एक सेंटेंस दे रहा हूं, सब लोग कमेंट्स करें। साथ में दो दो सेंटेंस हो रहा, देखते हैं कौन सही सही जवाब दे रहा। मैं आज शाम को नहीं आ रहा हूं, कमेंट्स करें फटाफट। गुड इवनिंग। अभी अब कितने लोग जुड़ रहे हैं? बहुत खूब, बहुत खूब। प्रिंस, निषाद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉच मूवी, साहिल, आई एम नॉट लिसनिंग, बहुत खूब। आई एम नॉट कमिंग टुडे, टुडे। अब टुडे की जगह पे बोलेंगे टुडे इवनिंग या दिस इवनिंग। आई एम नॉट कमिंग दिस इवनिंग, बहुत खूब, फिर भी सही है, अच्छा है। प्रिंस, निषाद लिखे हैं आई एम नॉट कमिंग टुडे, सही है। सुभान लिखे हैं, सुभान अली, सुभान अली, आई एम नॉट लिसनिंग, बहुत खूब। सरस्वती तिवारी, ही इज नॉट कमिंग टुमारो, वो कल नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया। निकेश गौड़, आई एम नॉट कमिंग टुडे इवनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। प्रिंस कुमार कुशवाहा, सर लीव क्लास, लाइव क्लास फ्री कब तक चलेगा? अरे यार चल रहा है, आओ, डेली चलेगा, डेली इवनिंग में चलेगा 6 बजे से। चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ ले रहे हैं। नेक्स्ट है वन, यू आर नॉट राइटिंग, आप नहीं लिख रहे हैं। चलिए, आई एम सीइंग, आई एम राइटिंग। सब लोग पॉजिटिव बना लिए, लेकिन निगेटिव, निगेटिव के लिए आप जवाब दीजिए कि सर मुझे सुनाई नहीं दे रही है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। सुनने को बोलते हैं लिसन, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं नहीं सुन रहा हूँ। गुड इवनिंग, गुड नाइट सर। राहत अंसारी, गुड नाइट नहीं है भैया,
गुड नाइट नहीं बोलना, गुड नाइट विदाई के लिए बनाया जाता है जब हम फ़ोन पे बात करते हैं रात के समय में। यहाँ पे हम बोलते हैं गुड इवनिंग। 4 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक गुड इवनिंग ही चलता है, यहाँ पे गुड इवनिंग ही चलेगा। गुड नाइट का मतलब विदा होता है। यू आर नॉट स्पीकिंग। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रिंस कुमार, मुरारी कुमार, सी इज नॉट, ऐसा नहीं है। सी इज नॉट लर्निंग। बहुत खूब। आई एम नॉट कमिंग टुडे, आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट। चलिए, अब उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से कमेंट्स कर रहे हैं, कोशिश तो किए हैं, अच्छा लगा। आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए, हम डेली लाइफ आप लोगों को लेकर के चलेंगे। चलिए, ये विस्तार से आप लोग निगेटिव भी पढ़ लिए। आज से हम लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ना है उतना, जो ग्रामर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं। भैया टेंस लेकर के टेंस को ना जमाइए। टेंस इज टेंशन, टेंस इज टेंशन। टेंस हमारे लिए टेंशन बना रहता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आज आया कोई डांट करके उल्टा पलटी कह के चला गया, हम माइंड में लगा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ऐसे कुछ नहीं होता है। बस ये याद रखना, आई के साथ एम लगता है, ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, यू वी दे के साथ आर लगता है। बस इतना मालूम होना चाहिए। उसके बाद एक्शन तो बना ही है, एक्शन में आईएनजी लगा दीजिए। एक्शन नहीं आ रहा हिंदी में आईएनजी लगाइए, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना है। कोई भी काम चल रहा है, आपने कहा मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम पकाइंग द खाना, मैं आटा गूंद रहा हूँ, आई एम सानिंग द आटा। तो देखिए बहुत लोग हैं जो मीनिंग की वजह से परेशान रहते हैं, टेंस की वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन लेकर के आ गया हूँ अमेरिकन ग्रामर के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद रखें, आज हम बात करने वाले हैं अब इंट्रोगेटिव के तहत हम लोग चलेंगे, यानी कि जब किसी से कन्फर्म करते हैं तो कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, सबसे पहले हम इन वर्डों को बाहर करते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे क्वेश्चन किया, क्या आप, क्या वह, क्या आप लोग, क्या हम लोग, तो क्या के लिए सबसे पहले जिससे क्वेश्चन होता है वैसे बाहर करना है। तो ये तो सबको पता है कि इसका प्रयोग करते हैं ही, शी, इट और नेम के साथ यूज करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ होता है। नेक्स्ट आर का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यू, वी, दे और नेम्स के साथ। ये आपको पता है। अब इसमें हम सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किससे करते हैं, तो क्वेश्चन अगला से होता है क्या तुम।